ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ସହଜ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଯେମିତି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝିବା। ଆମେ ବୁଝି ନେବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ଅଲଗା ବୁଝି ନେବା, ତାହେଲେ ସେ ଫେର ଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା, ତା ନାଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଅନୁଭବ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବାର ଅନୁଭବ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ଫେରେ ସିଏ ବିଜ୍ଞାନ ହେବନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଣି, ଅଧା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ସେଠି ବୁଡ଼େଇଲେ, ସେ ପେନସିଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍କା ଦେଖାଯିବ, ସିଧା ଆସୁଥିବ ଫେର ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସେ ପେନସିଲ ବଙ୍କା? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପେନସିଲ ବଙ୍କା ବୋଲି। ନା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଖରା ଦିନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଆଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ସେଠି ପାଣି ଅଛି ଆଗରେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଯେମିତି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଜାଣିବା, ତା ନାଁ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତା ନାଁ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ। ବାସ୍ ଏମିତି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନରେ କହୁଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ଉପପତ୍ତି ସେଇଟା ଡବଲ ତ ହେବ, ଉପପତ୍ତି ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲି, ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବକ୍ତା, ତମେ ମାନେ ଶ୍ରୋତା। ତେଣୁ ବକ୍ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ଏକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କହିବାର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ପୁନଃ ସେଇଠାରେ ନେଇକି ତାକୁ କେମିତି ସମାପନ ଆଦି କରିବା, ଇଏ ବିଚାର କଲେ। ଆମେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ କରିନେବା, ତାପରେ ୟା ପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोग। श्रीभगवानुवाच मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्लोक अति प्रसिद्ध श्लोक है। ये प्राय सब साधु संत विद्वान साधक माने ये श्लोकर जानिछंती आ ता अर्थ को भी बुझुछंती। ये जो भगवान कौन कहले, से जो मोर तत्व को मु कहिबी। अरे भाई, आपण तत्व तो कहब, से तत्व को किए जानी पारिबो? कौन समस्ते जानी नेबे? से कथा को एठारे भगवान कहउछंती समस्ते से कथा को जानी पारंती नहीं। आमर जो हजार हजार मनुष्य मध्यरु मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रेषु अर्थ एमती गोटे सभारे आपण जाइछंती, से सभारे अनेक लोक अछंती, आपण सेठी गणी पारुनांती, गोटे अंदाजा लगाउछंती हाँ एठी केते 200 300 400 लोक थिबे एमती गोटे। तेणु आपण कौन कहले, सेठारे मु जाइथिली 100 लोक अछंती। 100 लोक माने 100 ठारू अधिका। एठी सहस्रेषु, सहस्रेषु माने हजार हजार लोक एमती। एमती कुंभरे जाइथिले केते लोक हेले? करोड़ करोड़ लोक हेले, लक्ष लक्ष लोक हेले, एमती आमे कहि दियंती।
सेहीपरि एठी एमिति बुझि नियंतु एठी हजार हजार मनुष्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ निजर कल्याण मार्ग पाई निजर सिद्धि पाई परमार्थ प्राप्ति पाई कई कई प्रयास करिवे जहाँकि आपण माने एठी अछंती। आपण एठी देखंतु बहुत लोक अछंती, आपण बहुत लोक कहिथिबे किंतु सबु लोक आसी पारंती नाही, सबु शुणी पारंती नाही, ये मार्ग रे चली पारिबे नाही। आपण जेते प्रयास करंतु जार पुण्य उदय हेछि पूर्व वैदेहिकम पूर्व अभ्यासेन एमती शब्द मन रखि था कोठी ना कोठी पूर्व जन्मर तार खूब अभ्यास अछि, खूब से साधना करिछि, तेबे ये श्रीमद् भगवत गीता को ये हाथ रे धरि पारिबो, ये श्रीमद् भगवत गीता को किछि कहिबा पई चेष्टा करिवो, किछि पढ़िबा पई चेष्टा करिवो, या ताकू भल पाइबो। जेमिति हम मिश्र सारे बारंबार कहउछन ये जो भल पाइबा ना, ये भल पाइबा ये आजिकार नु, ये पूर्व जन्मर कोठ ना कोठ संस्कार थिला, आमे ठीक भाव रे ताकू रास्ता मिलु नथिला, केही जणे हमको मिलिला, टिके आमे ताकू पानी दे देले, मंजी आगुरु अछि, टिके सेठी पानी दे देले, ठीक ठाक माटी बनै देले, सी अंकुरित हो गला। एठी भगवान तो कहउचंती से जो मोर परम तत्व को, से जो कल्याण मार्ग को, से परम सिद्धि को प्राप्त करिवा पई कश्चित यतति सिद्धये, बहुत कम लोक ताकू हजार हजार मनुष्य भीतर, ये आपनकर प्रैक्टिकली कथा, ये शास्त्रीय कथा तो अच्छी अच्छी, तापर आपण देखि पारुथिबे, अनुभव करुथिबे केते प्रयास करूछन्ते आपण माने, हमर जो कार्यकर्ता अछन्ती समस्ते हमर केते प्रयास करछन, समस्ते सुनि नियंतु, ए ज्ञान को सुनंतु। किंतु बहुत लोग आसु भी छन्ती, आसचंती दिने 2 दिन 4 दिन रहिले, 10 दिन रहिले, हाँ हाँ फिर चली गले, कहीं से रही पारिबेनी, से शुणी पारिबेनी, से समय तांकर तमाम काम पहुँची जीवो। भगवान एमिति परिस्थिति बनैबे, परीक्षा नेबे, आगर देखिबे एमिति परिस्थिति बनई देबे, सी सेठु धीरे धीरे हटि जीवो। जदि हटि जाउछि ताले तार पुण्य कर्मर बहुत टिके कम अछि। जदि जेकोसी परिस्थिति रे, एठी तो भगवान पूर्व अध्याय कहिथिले ना, अवश शब्द देथिले, अनेक प्रकार विपरीत परिस्थिति आसिला परे भी, अनेक प्रकार काम थिला परे भी, एमिति मु बहुत महापुरुष को दर्शन करिछि जो कि तांका शरीर काम दउ न थाए, फिर भी से माने लगी थांती भगवत सेवारे, भगवत चिंतन रे से माने लगी थांती। कहीं ना ये पूर्व जन्मर ये संस्कार अच्छी, ये बहुत कम लोक, भगवान का वचन ये, बहुत कम लोक ये मार्ग रे आसी पारिबे। बस से अच्छा ये मार्ग रे आसिले, चलो ठीक है गला, आसिले ता भीतर बहुत लोक आसीगले, 200 400 500 लोक आसीगले, आसीगला परे ता सेठी से माने ता भीतर भी एक प्रयास करिबा या आगु को बढ़िबा बहुत कम लोक करि पारंती, तो प्रयास ही करि पारंती नहीं, बढ़ी पारंती नहीं, बस सेतिकी सुनी देले बस ना, तक आउरी चिंतन करिबा, आउरी मनन करिबा, कोन या भीतर अछि। आमे एबे मिश्र सारे कहउतिले जे हमर पुरी रे सब सीट फिलअप हो गेलानी। अच्छा जेते लोक आसुचंदी कोन समस्ते सुनुचंती कि नहीं, ये समस्ते आमर 300 लोक पाखापाखि आसुचंती, कोन 300 लोक जो माने आसुचंती रेगुलर सुनुचंती ना कि पूरी बुलिबा पाई गोटे मौज मस्ती करिया पाई, चिन्हा परिचय करिया पाई आसुचंती। ठीक अच्छी, यही माध्यम रे धीरे धीरे आगु को बढ़िबे, किंतु एठी आमर विचार भी करिवा कथा, ये समस्ते मार्ग को आसी पारिबे नाही। मौज मस्ती पिकनिक पाई कुह तो आसी पारिबे, शुणिबा पाई कुह, गीता शुणिबा पाई समय नाही एमते। अच्छा जहाँ भी हो, एठी आपण देखंतु स्पष्ट रूप रे भगवान कहले हजार हजार मनुष्य मध्यरु मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धाय। ठीक है गला। सेकेंड कथा हैला सेत्री ये मार्ग रे जो माने आसी गले ता भीतर समस्ते आसी जिवे, आसीबा मात्र के ही कल्याणकारी एटी भगवान पूर्व अध्याय कहि दिथिले, यार साधना केबे नष्ट होबनी, किंतु
ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଇଥିରେ ସେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ବହୁତ କଠିନ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଦେଲେ ଯତତାମ୍ ଅପି ସିଦ୍ଧାନାମ୍ କଶ୍ଚିନ୍ ମାମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃରେ ଅଛି। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏମିତି ପଢ଼ିଦେଲେ ଭୁଲ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଥିବ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି କରିବେ। ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାନାମ୍, ସେଠି ଡବଲ୍ ସିଦ୍ଧାନାମ୍, ଆମେ ସିଧା ନାମ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକୁ ବି ଟିକେ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିବା। ହଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ତା ଭିତରୁ ଏଠି ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଜଣେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା IAS ପାଇଁ ତୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ IAS ପାଇଁ ତୟାରି କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ପିଲା ସବୁ ତୟାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ସେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ? ସାୟଦ 1% ବି ହେଉନଥିବ, ପଏଣ୍ଟ ସାୟଦ 0.2% ଏମିତି ସାୟଦ ହେଇଥିବ। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ତୟାରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ମାର୍ଗରେ ତ ଆସିବା ତ ପ୍ରଥମ କଠିନ, ଆସିଗଲା ପରେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଠିନ। ଆମର ଯେଉଁ UPSC ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ସାଇଡ଼୍ର, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଦିବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି କରିକି ଏମିତି କାଫି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ। ଆମର ଅବୋଧ ଓଝା, ଖାନ୍ ସାରେ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଥରେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଏ UPSC ତୟାରି କରାଅ। କ'ଣ ଏମାନେ ପାଇଯିବେ? ନା, ପାଆନ୍ତୁ ଚାहे ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ତୟାରି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ତୟାରି କରୁଥିବ ନା, ଯଦି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତୟାରି କରିନେଲା, ବହୁତ ନଲେଜ ହେଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଜାଣିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ୟା ନ କରନ୍ତୁ, ପରମ ସିଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ୟା ନା, କମ୍ ସେ କମ୍ ତୟାରି କରିଦିଅ, ଇଏ ଜ୍ଞାନ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ IAS ବନିବା ପାଇଁ ତା ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ କମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଇଏ ଟପ୍ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ପରମ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ତୟାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆହୁରି କମ୍ ହେବ। ଏମିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆମ ପ୍ରୟାସ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ବି ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ସେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି କହିଛନ୍ତି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୁର୍ଲଭ କହିଲେ, ସେ ସହସ୍ରେଷୁ, ସହସ୍ରେଷୁ ମାନେ ଅନେକେଷୁ, ଅନେକ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋକ୍ଷ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ବି ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଟିକେ କାମନା, ଆସିଯିବ ଆଦି ଆଦି ବାସନା ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାର୍ଗରେ ଆସିକି ସେଇ ପରମ ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ ବିରଳା ଲୋକ, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ କର୍ମ କରୁଛି, ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛି, ମୋର ଆଉ ଆଗରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ତ କରିଦେଉଛି, ଏ ସବୁ ଯେମିତି ମୋ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ତ ଭୁଲ କର୍ମ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଗୀତା ପଢ଼ିକି କ'ଣ ଲାଭ? ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯିଏ କହିବ ଗୀତା ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଏମିତି, ଆରେ ଭାଇ,
से जो परम तत्व को तो आमर मनुष्य जीवन है से परम तत्व किसी जानापी अनुभव करने ताकू जाना को पड़ो आ नहले तो बास भल कर्म कल ठीक अच्छे फेर जन्म हम फेर से भाया कर्म कर फेर मर बास से भाया चलती जदि परम से पद को प्राप्त करने चाहूच मोक्ष को प्राप्त करने चाहूच ताहले ये मार्ग जाकि ठीक ठीक भाव में शास्त्र को जान ताकू फेर अनुभव कर परमात्मा को प्राप्त करवा निजर स्वस्वरूप को अनुभव करवा अति दुर्लभ अति कठिन। अच्छा प्रकृत में आपड़ विचार कर देखो निज स्वरूप को प्राप्त करवा दुर्लभ कठिन कि सहज मत तो लगुच सबुठारु जदि सहज कथा जदि अच्छी निज स्वरूप को अनुभव करवा कह आपण तो कौन सहज कहते देखो यहाँ किसी करवा दरकार ना धन प्राप्त अर्जन करने बहुत कठिन गोटे परिवार को समाज को ठीक ठाक रखापी बहुत कठिन अरे निज स्वरूप को निज आत्मा को निज सच्चित आनंद नित्य शुद्ध बुद्ध को अनुभव करने कौन कठिन हाँ हुए कौन आमर अनेक अनेक जन्मर संस्कार पड़ जा कारण ताकू आम प्राप्त करने कठिन लगुच से तो आम जो प्रयास करुँच से स्वरूपर बोध तो आमर अच्छी आम स्वयं बोध स्वरूप स्वयं आम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप किंतु अनेक अनेक सब मल विक्षेप आवरण आदि पड़ जा कारण आमर कौन है आम ठीक भाव में अनुभव करें निजको निजे जानापी कठिन किसी नुह आपड़ कहे जो मैंने गाड़ी चला जानी जाइए गाड़ी चलैवा बहुत कठिन नुह अच्छा जो मैंने न जानी कि नुआ शिखुंट बहुत कठिन थाए सेहीपरी जो मैंने से मार्ग में चली गले तो सहज लगुच फिर भी आम चेष्टा करवा बहुत माने से जो स्वरूप को जो ठीक ठीक भाव में बुझा ठीक ठीक ता तत्व को जानिबा अर्थ ये गोटे शब्द कौन कहते ध्यान दिंतु व्यक्ति तत्वतः सी तत्व को बुझ सी ठीक ठीक सी जान तत्व को बुझ अर्थ कौन देखो ये को मु बारंबार दृष्टांत भी देवी आ बारंबार रिपीट भी करी पूरा जमीती आपण बाष्प अच्छी आपण पाखरे पानी अच्छी आपण पाखरे पत्थर बरफ अच्छी बरफ पत्थर भली बन जाए अच्छा बाष्प अलगा सी सब चारि आड़े आपण रूम रे अच्छी पानी अलगा पूरा रूम सारा फैली जाइए आ बरफ अलगा गोटे सिल्ली बरफ सिल्ली भाया रखिंट आपण तीनोटी अलग अलग हैला परे भी तार तत्व गोटे जानी कि नहीं सी हूँ H2O रो बनी ये तो पूरा क्लीयर समस्ते जानी से परी सी तत्व को बुझ सगुण साकार हो पारे सगुण निराकार हो पारे निर्गुण निराकार हो पारे किंतु तार से जो मूल तत्व को बुझा पड़े ता भितरु आमे मूल तत्व को बुझी नवा ये हूँ मुख्य चिंतन से को सी तत्व को जानिला आमे कहवा ना ना मो बरफ भल तो पानी खराब ता बाष्प खराब आम ये फसिक रही जाइए किंतु ता भितर जो मूल तत्व H2O जो तत्व अच्छी ताकू आमे बुझुना एठी भगवान कहते सी से फसे ना सी बाष्प बरफ पानी से फसे ना सी तत्व को ही अनुभव करी जाए ता माने आमे सगुण साकार निर्गुण निराकार ये सी ये सब फसिक रही ता भीतर से तत्व को कहीं दर्शन करूना से एक तत्व को अनेक नाम थिबो अनेक रूप थिबो ता भीतर एक तत्व अनेक गहना भितर एक सुना को देख यही तो हूँ मुख्य से तत्वतः जानिबा जी प्रकृत रे सुनार थिबो तमे गोटे बड़ माने गोटे मूषा सुनार मूषा नहीं कि जाइछ आ सुनार गणेश नहीं कि जाइछ सी गणेश कहला ये हूँ 5 लाख टंका हम आ मूषाटा 10 लाख टंका हम तमें कहला अरे ये गणेश भगवान ताकू 5 लाख कहूच मूषा तो तार वाहन ताकू मूषाटा को तुम 10 लाख कहूच कहला भाई तुमको सेठी मूषा देखा जाउछ तुमको सेठी गणेश देखा जाउछ मते तो सुना ही सुना देखा जाउछ
तेणु मुझे कहबार जो अच्छी चिंतन करार अच्छी आमर सी जो तत्व को बुझ एथिरे आम छोट मोटरे फसिकी रुह ना तार भितर सी परम तत्व सी कृष्ण भल कि राम भल कि सीए भल कृष्ण कही न कही एमती सब बहुत विवाद कर दौच। अरे सी मूल तत्व को कहीं बुझुना। बहुत बार एमती हुए जे कहते गीतार किसी विवादित श्लोक अच्छी एमती भगवान कहीदेले एमती मु कहली भाई 700 श्लोक अच्छी तुमको 2टा 4टा श्लोक विवादित लगू तो छाड़ दियो आउ सब करना कहीं से कहीं फसिक रही। आमर लक्ष्य हूँ आमको आग को बढ़िया ना कि आम से विवाद करी से फसिक रही। मूल तत्व को जी बुझीनेला तार ही कल्याण हम। ये से कथा को मूल तत्व को बुझापी कहते। तापर भगवान एठारे चतुर्थ आउ 5 नंबर जो श्लोक अच्छी से 5 नंबर एवं भगवान से ज्ञान कथा जो कही ना मुझे कहबी तू शुणु से तत्व को जो से तत्व कौन से ज्ञान कौन एठू भगवान आरंभ कर दौरान। आम 4 नंबर आ 5 नंबर श्लोक टिके पाठ करनियंतु। ओम भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमिति स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। ये होची 2टी श्लोक भगवान तांकर प्रकृति बाबद कहते। 2 प्रकार प्रकृति अच्छी गोटे हूँ परा प्रकृति आ गोटे हूँ अपरा प्रकृति। ये परा प्रकृति कौन अपरा प्रकृति कौन एक ठीक भाव में बुझिले ता ऊपर को तेबे आमे बढ़ी पारिबा। ये सहज भाव में बुझंतु 5 महाभूत कहीदेले भूमि आप अनल वायु खम माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 महाभूत। आउ अष्टधा प्रकृति 5 महाभूत हो गला मन बुद्धि अहंकार ये 3टी 8टी ये भेद वाला ये अपरा प्रकृति। अच्छा ठीक है गला। तपर अपरेयम इतिस्तु अन्याम ये अपरा प्रकृति ठारू जो अलगा हे महाबाहु यही जो अपरा प्रकृति ठारू जो भिन्न जो अलगा से किए कहला जीवभूतम हे महाबाहु से हूँ जीवभूत से जीव रूप में बनी जाइए कहले। अच्छा ताकू तू परा प्रकृति ये एकदम धार हाँ प्रकृतिम विद्धि में पराम ताकू तू परा प्रकृति जान से जो जीवभूता जी अच्छी ना ताकू तू प्रकृतिम विद्धि में पराम विद्धि अर्थ जान ताकू तू परा प्रकृति जान। अच्छा अपरा प्रकृति तो 8 प्रकार कहीदेले परा प्रकृति जीवभूताम को प्रकृतिम विद्धि में पराम तक परा प्रकृति जान। आ से जो परा प्रकृति पाई से जो जीवभूत पाई ये सब ये एकदम धारयत जगत ये जगत को से धारण करके रखी जगत को धारण करा जायछि। ये होची मुख्य अर्थ माने जितकी शब्दर अर्थ जो पदार्थ पदर अर्थ आमे बाहर कले गोटे है परा प्रकृति आ गोटे है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अर्थ है कौन जहाँ को आम सहज भाव टे विचार करूँ जहाँ को आम जो भौतिक जगत रे आम देखुं अपरा प्रकृति क्या कहवा एमती गोटे करूँ ये भौतिक जगत रे जहाँ भी कितने देखा ये सब जड़ ये सब परिवर्तनशील यह आम अपरा प्रकृति कही दिखते जहाँ आपण देखा जाउची अनुभव करुचंती जहाँ ये सब ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड ये सब तो आपणकर अपरा प्रकृति। तो आमर तार तत्व जो कौन है कहला पंच महाभूत आमर मन बुद्धि अहंकार
ये सबू ता सांगरे जोड़ी होकर रही कार से जो परा प्रकृतिर अपरा प्रकृतिर जो मूल तत्व कौन है ता मूल तत्व है पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार आदि एमती तर मूल तत्व कहीदे ये हूँ आपणकर अपरा प्रकृति से जो अपरा प्रकृति ता स्वरूप कौन कहले ता स्वरूप हूँ आमर ये जो ब्रह्मांडर ब्रह्मांड पूरा भ्रमित कर माया एमती अच्छा से जो परा ये अपरा प्रकृति हो गला सबकि मायामय एमती सबकि देखा जहाँ भी किसी आप देखा जाऊँ भ्रम मात्र टिके विषय कठिन हो पारे क्योंकि दुईटी प्रकृति अच्छी या तो बहुत कठिन विषय कि मुझे चेष्टा करी सहज भाव बुझापी फिर भी कठिन हम जदि टे दिमाग लगे बुझे अच्छा ताले आपन बुझीपारे अपरा प्रकृति आपन जहाँ किसी सब दृश्य होची जहाँ परिवर्तन होची जहाँ ये भौतिक जगत रे आपन देखा जाउची पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार आदि ये सब हो गला आपन अपरा प्रकृति अच्छा परा प्रकृति क्या कहवा परा प्रकृति मानि नियंतु जो चेतन जो श्रेष्ठ जो माने आध्यात्मिक आम भितर जो मु अनुभव हो आध्यात्मिक सी हूँ आमर परा प्रकृति ताकू आमे बहुत बार कह दियंती आत्मा ताकू बहुत बार आमे कह दियंती जीव रूप एठी तो जीव भूताम एमती शब्द प्रयोग कले ताहले परा प्रकृति क्या है जीव रूप प्रकृति को से प्रकृति कारण ये जीवन चली थाए से जो जीव भूत कारण तेबे आमर सब जीवन चली से जो जीव रूप चलीगले हटिगले फिर आमर फिर जीवन समाप्त हो जाए एमती कहते जमीती आमर करेंट अच्छी जो इलेक्ट्रिक से अदृश्य रूप हैला परे भी पंखा को सही चले थाए जानी पंखा आपणकर चलुची गीजर आपणकर गरम पानी दौची लाइट आपणकर प्रकाश दौची जहाँ भी किछि करुची से गोटे अदृश्य रूप गोटे शक्ति अच्छी से इलेक्ट्रिक जहाँ को करेंट कहती लाइट कहती सी हूँ तारि कारण ही चली से ये परा प्रकृति जो चेतना से चेतना कारण ही ये सब आम जीवित अच्छा ये सब चली ताले एथरे मुख्य अंतर कौन है परा प्रकृति आ अपरा प्रकृति क्या कहवा ताले अपरा प्रकृति है जो भौतिक जगत ये जो पदार्थ अच्छी जहाँकि आमर अज्ञान ठारू माने ये ज्ञान आड़ को सब नहीं जाए ये आमर परा प्रकृति अज्ञान स्वरूपा अपरा प्रकृति अज्ञान स्वरूपा अज्ञान आड़ ये ज्ञान आड़ को नहीं जाए था अच्छा ठीक अच्छे परा प्रकृति कौन परा प्रकृति हूँ आमर आध्यात्मिक जीव जाको जीवात्मा कहती जो जीव भाव अच्छी जाको चेतना अच्छी सी जो बोध अच्छी सी ज्ञान को सी परम ज्ञान आड़ को नहीं जाए था परमात्मा का आड़ को नहीं जाए ज्ञान को ज्ञान आड़ को जो गति कराए सी हूँ परा प्रकृति अपरा प्रकृति कौटी अज्ञान आड़ को ज्ञान आड़ को अज्ञान रु ज्ञान आड़ को नहीं जाए एमती कहीपर अच्छा आमे कहवा दुईटी जो प्रकृति ये जो कहगला ये जो दुईटी प्रकृतिर मिश्रण रे दुईटी प्रकृति कारण ये जगतर सब निर्माण होइछि तेबे जहाँ ठारे जीव आमर अपरा प्रकृति आमर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर ये सब आपणकर सब अपरा प्रकृति रे पड़े आस अच्छा सी जो परा प्रकृति फिर क्या हम परा प्रकृति हम आमर जहाँ को आत्मा कहच सी आमर ताको जीव कहती सी हूँ आपणकर परा प्रकृति ताने क्लीयर हो गले दुईटी प्रकृतिर भेद आप जानीपारे जे आमर ये जो जगतर निर्माण पाई ये दुईटी प्रकृतिर आवश्यक थाए जीव आओ ये पूरा जगत दुईटी मिसला परे ये सब चले सब ये ब्रह्मांड चलुचे
मूल रूप से जदि प्रकृति को आम बुझा जा, प्रकृति क्या कहते इंग्लीश रे कहते नेचर, जो भौतिक नियम हमर वायु जल पृथ्वी ब्रह्मांड, ये मनुष्य द्वारा सब बना जाएनि, जार स्वयं अस्तित्व अच्छी ता स्वयं नियम रे से चले। एथिरे जीवन सब जीवित भी वस्तु अच्छी, निर्जीव भी तत्व अच्छी। एठी दृश्यमान प्रकृति जहाँ भी तुम्हें सब देखा जाउछि, ये सब तम गुणर मिश्रण। आमती एक खूब विचार भी करि। प्रथम जो ये सृष्टि जिते आरंभ है सेतबेले ताको कहती तन्मात्रा, से सूक्ष्म रूप रे थिला। जितेबेले तम गुण रे मिश्रण हैला सेतेबेले से फेर स्थूल रूप रे फेर प्रतीत हैला। ये सब बहुत या पर खूब विचार हुए। केमी आमर सांख्य दर्शन ले मूल प्रकृति पुरुष उपर बहुत विचार करा जायछि। आम सांख्य दर्शन आम 6 दर्शन अच्छी ना, आस्तिक दर्शन, से सांख्य दर्शन रे प्रकृति पुरुष उपर खूब कह जाए। ताले प्रकृति क्या कहते यदि सांख्य दर्शन हिसाब से बुझा, जो मूल रे जी अच्छी मूल प्रकृति जहाँ कहते ताकू आम अव्यक्त भी कही दियंती। सांख्य दर्शन ताकू त्रिगुणात्मिका भी कही दियंती। त्रिगुणात्मिका माने 3 गुण वाला सत्व रजो तम पदार्थ कहते। ये समस्त सृष्टिर सेठ हूँ उद्गम, से हूँ मूल कारण, किंतु से हूँ जड़, से हूँ अचेतन। बस ये बुझ किए गला प्रकृति। आ पुरुष क्या कह दियंती, पुरुष हूँ सी अकारण, सी अजन्मा। यदि पुरुष आमर केमिति से हूँ चेतन, से हूँ आत्मा, तारी संपर्क द्वारा आम जगत रूप ये सब प्रकट होता है, जहाँकि जो बंधन मोक्षर कारण बनी थाए। यही जो जीव से बंधन रे पड़ी थाए, से मोक्ष रे पड़ी थाए। एमती ये हूँ आमर सांख्य दर्शन दृष्टि सब दर्शन प्राय एका अल्प टिके सब भेद थाए। वेदांत दर्शन दृष्टि प्रकृति को ये ब्रह्मांडर सृजनात्मिका शक्ति कहते। ये जो आमर से जो ब्रह्मंकर से आत्मार से चेतनर जो सृजनात्मिका शक्ति या ऊर्जा, से हूँ आमर ये प्रकृति। जगतर जो मूल भौतिक कारण अच्छे, जहाँ ठारू समस्त तत्व आमर समस्त तत्व समस्त प्राणी सब उत्पन्न होता है, से ही हूँ मूल प्रकृति। ये नवम अध्याय भी कहबे एक विचार कर। प्राय आपणकर आमर ब्रह्मर अभिव्यक्ति माने माया रूप रे ही देखा जाए। से ही हूँ माया भी आम बहुत बार वेदांत माया भी कह दियंती, जहाँ कि से परम ब्रह्म सत्य ताठारु भिन्न सी एक रूप। खाली एक भौतिक जगत को प्रकृति कहती एतिक नुह, आम भितर जहाँ किछि चली संज्ञात्मक भावनात्मक ये सब को भी प्रकृति कहती। 13वां अध्याय देखिए ना, से कहीदेवे प्रकृति माने आमर क्षेत्र। एमती 13वां अध्याय विस्तार कर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। एमती सेठारे कहगला। आज टिके आउरी कठिन टिके हम। अच्छा देखंतु एठारे 8टी प्रकृति कह जाइछि कहला। हाँ ताकू टिके बुझंतु। कौन बुझंतु? एक परम ब्रह्म परमात्मा, तांको तो छाड़ दिए, से तो अलग। तांकरी जो 2 प्रकार प्रकृति ये कहते, आम स्टेप बाय स्टेप टिके बुझा। प्रथमे से जो परम ब्रह्म परमात्मा, ये गोटे चार्ट बनई थी ये आरंभ रे शुणी थी। गोटे चार्ट भी मुझे शेयर करी, माने मुझे निजे लेखी गोटे बनईक देते। एक ब्रह्म तापर हूँ मूल प्रकृति। अच्छा ता प्रथम सृष्टि जो है ता ना हूँ महतत्व। अच्छा तापर थार्ड सृष्टि जो है ता कहते अहंकार। फिर हमर पंच तन्मात्रा जो पंच महाभूत ये लिखा जाए ना, पंच ये हूँ मूल रूप से अष्टधा प्रकृति। आउ थे मुझे कहीदे आमर एक हूँ
से जहाँ को तुम अव्यक्त कहच मूल प्रकृति कहच या ताकू आमे माया कहीदौच। ये हूँ प्रथम। सेकेंड है महतत्व, जो प्रथम सृष्टि आमर महतत्व। थर्ड है अहंकार। ये तीनोटी अव्यक्त महतत्व अहंकार, ये जो तीनोटी हूँ मूल सिद्धांत। तापरे आमर पंच महाभूत, सूक्ष्म महाभूत पंचम, ये हूँ मूल रूप से अष्टधा प्रकृति। यही अच्छा, एठी जो कहा जाए ना मन बुद्धि अहंकार तीनोटी, एठी अहंकार क्या कहवा, जो मूल प्रकृति मूल जहाँ अव्यक्त कहच सी हूँ अहंग रूप से प्रतीत हुए, ताको अहंकार कहते। अच्छा, बुद्धि क्या कहती, बुद्धि से जो महतत्व को समष्टि बुद्धि कहते। अच्छा, मन क्या कहती, जो अहंकार तल जो अहंकार अच्छे ना, आपड़ बेले बेले कन्फ्यूज कौन हो जाती, से भी अहंकार अच्छी एथिरे भी अहंकार। गीतारे एठी गीतारे जो अहंकार कहुई सी हूँ अव्यक्त को कहुई, से जो ऊपर जो मुझे बुझाऊँ अव्यक्त, अव्यक्त को ही अहंकार कहुई। आ बुद्धि तो बुद्धि मझे जो बुद्धि अच्छी, बुद्धि आपणकर समष्टि। ये सब चार्ट कले टे भल बुझी हुए। चार्ट ये बहुत सुंदर जिनस अच्छी, आपरे ये मूल विचार करा जाए। एक सौ ब्लैक बोर्ड रे सब पढ़ा जाए, से मुझे गोटे बनई आगुरी। जहाँ भी हो एति आप बुझी नियंतु जे आमर ये जो पांच महाभूत अच्छी आमर गोटे तैत्रीय उपनिषद रे एक सब सृष्टिर क्रम भी कहुई। तैत्रीय उपनिषद रे आपणकर द्वितीय जो ब्रह्मानंद बलि आसो तादेर ये खूब विचार करा जाए। आपणकर प्रथमे शिक्षा बलि, फिर ब्रह्मानंद बलि, फिर भृगु बलि, एमती आसे तृतीय। आ से जो सृष्टि क्रम रे आरंभ रे ही प्रथम मंत्र रे ही कही दिए, माने सेठी ब्रह्मानंद बलि रे कही हरि ओम ओम ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्मादेतस्मादात्मन आकाश संभूत। ध्यान दियंतु, आकाश संभूत, आकाशाद् वायुः, वायुः अग्निः, अग्निः आपः, अद्भ्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एषो पुरुषो अन्नरसमयः, तस्यैवमेव शिरः, अयं दक्षिणः पक्षः, अयम् उत्तरः पक्षः, अयम् आत्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। हरि ओम। ये जो कहगला जे ये पूरा सृष्टिर प्रक्रिया को से कथा को एठी सर्टकट रे एठी लिखि दी। आकाशाद वायु, आकाशाद वायु, आकाशर वायु उत्पन्न होगला एमती। फिर यही क्रमर आज जो पृथ्वी उत्पन्न है, से पृथ्वी उत्पन्न हो सारा पर से पृथ्वी औषधि उत्पन्न है, औषधिभ्य, औषधिभ्य अन्नम, जहाँ औषधि जहाँ कहन से अन्न, से अन्नरु फिर पुरुष है, अन्नात पुरुष, सवा एष पुरुषो अन्न रसमय एमती। ये सब पूरा सृष्टिर प्रक्रिया अच्छी। एठी किंतु दुई प्रकार प्रकृति बाबद रे कहा जाए, गोटे हूँ परा प्रकृति आ गोटे है अपरा प्रकृति। परा नाम प्रकृति को माया भी कहती। माया माने एक भ्रम, ये वेदांत रे खूब चले, जहाँकि जोड़ जाएंगे मन अटकी जाए थाए, कहते ना माया जाल रे फसीगला। मायार विभिन्न रूप अच्छी। आमे केबे केबे चमत्कार को देखी कही दिखते ना, ये तो भाई सब ईश्वर तो सब माया सब एमती कही दिखते। एठा दुई प्रकार प्रकृति कहबार अर्थ कौन है? एठी मुख्य अर्थ है देखो, अपरा प्रकृति जड़ता को कहती, आ परा प्रकृति चेतनर वर्णना करा जाए। बस मुख्य जो निचोड़ आप बुझी नि सार सार,
अपरा प्रकृति आश्रय देला वाला से होची अपरा प्रकृति को किए आश्रय दूची कहला से जो प्रकाश कला वाला से होची परा प्रकृति। ये होची मुख्य रूप रे एति परा प्रकृति आउ अपरा प्रकृति कथा कह जाउछ। अपरा प्रकृति परा प्रकृति आउटे होची ब्रह्म जाको चेतन आत्मा कहछ एमती। तेणु ये अपरा प्रकृति बुझी पारे ये जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार आदि कह दिया गला। अच्छा परा प्रकृति आपण जानी पारे जीव तापर आउ गोटे तृतीय जिनिस अच्छी जहाँ आपण कहते परमात्मा जहाँ कहते ब्रह्म। यहीटा हूँ तीन टे जिनिस को बुझा पड़ो। तीन टे जिन सर्टकट्रे बुझी नियंतु तापर ये जितेबाला आमको प्रश्न करती आमर बंधन क्या होच मोक्ष क्या होच कहीं ये जो शरीर तो जड़ ना शरीर बंधन मोक्ष ना भाई जड़ वस्तु को कौन बंधन कर कौन मोक्ष कर। अच्छा आमर आत्मा तो सी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मोक्ष स्वरूप ताकू कौन मोक्ष कर। तेणु ये आत्मा भी सी तो स्वयं मोक्ष स्वरूप ये आमर शरीर जड़ ता भितर गोटे जिनिस अच्छी जहाँ को जीव रूपा जो परा प्रकृति कहगला से ही आमर बंधन आमर मोक्षर से ही फसी थाए। ताकू आमे जदि आमे ठीक भाव रे ताकू ठीक दिशा दे पारले से मझिरे अच्छी परा प्रकृति जदि तुम संसार प्रति आकर्षण हम सी अपरा प्रकृति रे जाई फसीज जदि से सेठू फिर परमात्मा को आड़ को चलला फिर से मोक्ष को प्राप्त कर। आमर ये शरीर को बेष्टि प्रकृति मानि नहीं ये शरीर को जदि बुझी न पूरा ब्रह्मांड सृष्टि को भी बुझीपर। ये शरीर हो गला आपणकर सब अपरा प्रकृति या भितरे जो जीव रूप जो शरीर को जो मुँह मानि बसी देहात्म बुद्धि करने से हूँ जो ता भीतर जो चेतन तत्व अच्छे सी हूँ जीव। आ जदि शरीर संगे तुम संबंध बनई नब यदि शरीर संगे तादात्म्य कर नब ताहले फिर परमात्मा के ठारे आउ जाई परिबा नहीं। परमात्मार संबंध रखिले फिर मोक्ष आड़ को जीव शरीर संगे संबंध रखिले फिर संसार रे आमे फसिक रहिबा एमती यार सब अच्छी तो खूब यार विचार करा जाऊ। तो आज तो किंतु ये बाणी को विराम दबा ताले आज आम ये बुझीपारे जे आमर हजार हजार मनुष्य भितरू ये मार्ग को कहीं एक आधे चली पारे ता भितर भी कहीं जड़े एक आधे बहुत दुर्लभ व्यक्ति ताको अनुभव कर। अच्छा 4 नंबर 5 नंबर श्लोक रे दुई प्रकार प्रकृति बाबद रे कहले गोटे होचंदी आमर अपरा प्रकृति बाबद रे कहीदेले पंच सूक्ष्म महाभूत सूक्ष्म रूप रे तापरे ये इंद्रिया आदि सब उत्पत्ति है ये सब सूक्ष्म रूप रे तापरे जेतेबेले तम गुण मिश्रण हैला सेठू फेरे स्थूल रूप रे ये मिश्रण हैला ये आपणकर ये सब अपरा प्रकृति है गला ता भीतर जो चेतन सत्ता अच्छी जीव सत्ता अच्छी सी हूँ आपणकर परा प्रकृति से तार से जीव कारण ये जगत से जीव ही ये जगत को धारण करके रखी एतिके आम ये बाणी को विराम दबा फिर भगवान चाहिए आगे विचार करें। हरि ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम ओम।